नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। दोस्तों, चीन में युवाओं की बेरोजगारी इस साल अगस्त में 18.8% तक पहुंच गई, जो एक गंभीर चेतावनी है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा और इसका चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। नौकरियां उपलब्ध नहीं है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई। और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। तो दोस्तों, चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर अगस्त में 18.8% तक पहुंच गई। जुलाई में यह आंकड़ा 17.1% था और जून 2023 में यह आंकड़ा 21.3% था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। यह आंकड़े उस वक्त के हैं जब चीन ने अपनी बेरोजगारी की गणना के तरीकों में बदलाव किया है, छात्रों को शामिल नहीं किया। फिर भी हालत कितनी चिंताजनक बनी हुई है, आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। इस समस्या का एक कारण यह है कि जून में लगभग 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ चीन की यूनिवर्सिटी से छात्र ग्रेजुएट हुए, जो पहले से ही कठिन नौकरी के बाजार में और ज्यादा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन पैदा कर रही है। और एक और बड़ा कारण है चीन की अर्थव्यवस्था का धीमा होना। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक चीन की खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आई है और इसका सीधा मतलब है कि नई नौकरियां मार्केट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। मई 2023 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था, युवाओं की बेरोजगारी को नियंत्रित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन अब तक जो भी कदम उठाए गए वो नाकाफी है। दोस्तों, जब चीन जैसे देशों में युवाओं वर्ग में इतना असंतोष हो तो यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। चाइना की समस्या का असर केवल चाइना तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। भारत जैसे देशों को इससे सबक लेना चाहिए। हमारी खुद की बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और चीन से यह अनुभव हम सीख सकते हैं कि सिर्फ विकास दर बढ़ाने से कुछ नहीं, और हमें रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे, रोजगार भी बढ़ाने होंगे।